जो मेरा 2009 में अकाउंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख 1.5 लाख का था, तो वो 2016-17 तक भी उतना ही था। 2017 से लेके 2020-21 तक इट बिकम्स 50 लाख प्लस। तो Wow. समझ आया कि नाउ इट्स पावरफुल गेम एंड इससे कैसे कैसे करना है। गेट इनटू सम ट्रेनिंग मोड, हमें लर्न करने के लिए ओपन रहना चाहिए, बिकॉज आइदर यू हेट इट और लव इट। मार्केट में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला भी आपका पैसा डालेगा, इक्विटी वाला भी पैसा आप या तो चॉइस से डालोगे, या यूलिप वाला या इंश्योरेंस वाला कोई ना कोई पैसा आपका डालेगा ही। इट्स बेटर कि यू लर्न, यू टेक कंट्रोल एंड यू डिसाइड वेयर यू वांट टू। वेलकम कृष्णा जी, हाउ आर यू? Thank you, sir. Good to see you back here. Thank you, thank you. Good, good. So we'll talk about personal finance today, and Yes, maybe I will ask some question. You can also ask question. If someone joins from audience side, they will also ask some questions, and we'll try to answer that and move forward with that. definitely. तो आप कुछ शुरू करना चाहो क्वेश्चन से तो कर सकते हो। Yes, sir. So I was always, मेरे को ये बहुत curiosity थी कि what made you start this personal finance and this financial hero journey? Like, what was that trigger or thing in you? Right, right. I've seen you doing this so passionately, and you are so passionate to teach others and make others, help others grow their portfolio, and help them learn more about portfolio management. And also, can you tell me a little bit about? Certainly. So I tried number of things since 2004. So in Okay. 2004, I read the book Rich Dad Poor Dad. From there, I got to know that you have to invest, you have to learn about finance, and choose your journey in a best possible way, learning that finance. So वहां से क्या हुआ कि मैं थोड़ा प्रॉपर्टी और वो सब में इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज कि इंडिया में शायद थोड़ा वो कम चलता है, एंड देन दैट इज लक फैक्टर। 10 ईयर में एक बार प्रॉपर्टी का बूम आता है, फिर थोड़ा डाउन आता है। And with that, I started something doing as an entrepreneurship, थोड़ा startup और ये सब का. But that also did not means done well कि भाई आपको financial freedom आ जाए. And then I realized कि I am roaming around the bush, क्योंकि पैसा जहाँ है और मैं कुछ और करके पैसा लेने की कोशिश कर रहा हूँ. Then since 2016-17 I realized कि personal finance में learn करते हैं and focus करते हैं कि क्या चल रहा है. Then I realized कि इंडिया में क्या हो रहा है, लास्ट 30 ईयर में किसने पैसा बनाया, कैसे बनाया, आगे क्या होने वाला है. देन आई रियलाइज कि बड़े लोग थोड़ा सा बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समझ आ गया कि बिजनेस में पैसा है, लेकिन ये समझ आया कि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है. तो एक ऑप्शन बना कि टाटा बिरला अंबानी है जो भी है कोई बिजनेस कर रहा है, यू जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट बिजनेस एज ए साइलेंट पार्टनर, और 20-30% से वो ग्रो करेगा तो आपका पैसा बनेगा. देन दैट आई स्टार्टेड दैट जर्नी इन 2017, और 3-4 साल करने के बाद समझ आया कि हाँ ये चीजें सही है, एंड दैट ग्रोथ ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग. जो मेरा 2009 में अकाउंट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट था वो 1 लाख 1.5 लाख का था, तो वो 2016-17 तक भी उतना ही था, लेकिन फ्रॉम अच्छा. 2017 से लेके 2020-21 तक इट बिकम्स 50 लाख प्लस. तो Wow. समझ आया कि नाउ इट्स पावरफुल गेम एंड इससे कैसे कैसे करना है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट कन्विक्शन कि नहीं, ये मिड कैरियर प्रोफेशनल अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे थोड़ा कन्विक्शन आ गया कि मैं लोगों का प्रॉब्लम भी सेम है एंड इस तरह से सॉल्व हो सकता है. एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आ ही सकता है. So it's so wonderful and interesting to know कि आपने किस तरह से सारा कुछ मतलब अलग अलग चीजें ट्राई की एंड देन यू लर्न कि भाई जो इक्विटी मार्केट है जो इट इज लाइक अ बिजनेस एंड राइट, हमारा खुद का बिजनेस है तो खाली मतलब ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस है व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन देम and राइट, take the benefit and reap the benefits of their profit, and it's like being a partaker in their business. So I like that what you said about that, and so I understand now okay, why it is good and good to invest in this equities and the people, I mean the stocks which are really doing well, and how you can thus grow your wealth. राइट. इसके साथ साथ मैं ना एक और लोगों का परसेप्शन तोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि वी से दैट कि मार्केट में थोड़ा रिस्क है, नुकसान हो That सकता was है. just going to be my next question, by the way. हाँ, लेकिन इसके Yeah. साथ क्या है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वी रिलाय ऑन वन कंपनी फॉर 20-30 ईयर्स कि भाई इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एबीसी कंपनी में, और एबीसी कंपनी से ही मेरा जिंदगी कट जाएगा, सेफ्टी Right. सिक्योरिटी. बट Mm. व्हाट आई वांट टू शो देम दैट वो Mm. एक कंपनी वो भी शायद मार्केट में लिस्टेड हो सकता है. Right. ठीक है, और हम जो ले रहे हैं कोई कंपनी या इन्वेस्ट करें वो भी मार्केट में लिस्टेड है, तो Uh, फॉलिंग ऑफ दैट कंपनी या गोइंग बैंकरप्ट ऑफ दैट कंपनी का चांसेस दोनों का बराबर है. तो आपको ये क्यों लग रहा है कि आप 100% पूरी लाइफ आप एक कंपनी में दे रहे हो और वो uh, डूबेगा नहीं, और आप अगर 10 या 15 कंपनी में स्टॉक में डाल रहे हो तो वो डूब जाएगा,
है ना। और जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 100% पूरा पैसा जो सेव है वो इक्विटी में नहीं डालना है, पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जैसे हम कहते हैं नेटवर्थ में अलग अलग एसेट एलोकेशन होगा, उस एसेट एलोकेशन का कुछ पार्ट 5%, 10%, 20% वो हमें इक्विटी में डालना है। राइट। तो ये थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि भाई एक कंपनी के भरोसे हम रहते हैं और कहते हैं सेफ है, लेकिन मार्केट में हम कहते हैं बहुत इनसिक्योरिटी है, सेफ नहीं है। तो वहां पे ज्यादा सेफ है क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड, आपके पास 10 कंपनी है, 15 कंपनी है। यहाँ पे आपकी लाइफ एक कंपनी के भरोसे है। तो ये एक बहुत वेरी बड़ा वैलिड आई पॉइंट। ओपनिंग है, राइट। राइट, वेरी वैलिड पॉइंट, एंड दिस इज सच एन आई ओपनर हमारे लिए कि हम अपनी कंपनी जिसमें हम काम करते हैं उसमें हम एकदम मतलब कि हम लोग बहुत सेफ समझते हैं, लेकिन हम स्टॉक्स में डालने से कितना डरते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, लाइक ना। तो आपने इतना अच्छी तरह से समझाया कि इट इज इक्वली सेफ टू पुट इन दी स्टॉक्स। और आपने दूसरी बात बताई कि एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। तो विल कम ऑन दैट ऑन सम अदर टॉक, दे विल टॉक मोर अबाउट एसेट एलोकेशन। तो हम लोगों को बता सकते हैं कि आपके एसेट्स किस तरह से, जैसे हम इंग्लिश में हम बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आई थिंक इन दिस कमर्शियल जार्गन वही हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि हम एसेट एलोकेशन है तो प्रॉपर्टी है, इक्विटी है, डेट है, सब में हम अलग अलग तरह से डाल सकते हैं। और सर हमेशा ये जो मैं बोलती हूँ कि लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आजकल तो इतना सारा फैला हुआ है ना, जहां देखो स्टॉक मार्केट। तो वो फियर है, इतना सारा लोगों में फियर है कि भाई मैं तो आई डोंट नो, पैसा लॉस होगा, प्रोसीजर नहीं पता मुझे, रॉन्ग स्टॉक्स में डाला। तो वो एक फियर भी, एक माइंडसेट लोगों को चेंज करना बहुत जरूरी है ना सर। बिल्कुल। और वो चीज आएगा अवेयरनेस से। जब किसी किसी चीज को हम नहीं जानते ना तो हमें फियर होता है। अगर हम राइट। कार ड्राइव करना, अगर किसी जिसको टू व्हीलर जानता है, कार नहीं ड्राइव किया, तो उसको हम अगर सीट पे बिठा के स्टेयरिंग दे दें तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, पैनिक है। बट अगर हम वो कार ड्राइविंग स्कूल में जाके 15 डेज का ट्रेनिंग लेते हैं, देन वी स्टार्ट ड्राइविंग, राइट। तो सिमिलरली वी शुड, कोई रास्ता नहीं है कि आप कितने दिन बचोगे, क्योंकि एफडी में करोगे, पीएफ पीपीएफ में करोगे, वहां 6, 7, 8% है, इतना इन्फ्लेशन है। तो आप चाहो ना चाहो, 1 साल बाद आओ, 5 साल बाद आओ, यू हैव टू इन्वेस्ट थ्रू इक्विटी, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू यूलिप, थ्रू ईएलएसएस। तो आपको मार्केट में पैसा तो जा रहा है। अब है कि आपको डिसाइड करना है, इट शुड गो बाय योर चॉइस या बाय अदर्स चॉइस। करेक्ट। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाला भी आपका पैसा डालेगा, इक्विटी वाला भी पैसा आप या तो चॉइस से डालोगे, या यूलिप वाला या इंश्योरेंस वाला कोई ना कोई पैसा आपका डालेगा ही। करेक्ट। इट्स बेटर कि यू लर्न, यू टेक कंट्रोल, एंड यू डिसाइड वेयर you want to invest. Yes. So you can, instead of just random investing, you can learn the tricks of the trade, and आप सही तरह से आपने आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से यू कैन पुट इन द जिस फंड में आपको डालना है उसमें डाल सकते हैं। और आपने और एक बात बहुत अच्छी कही सर कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटर। मतलब जैसे हम कार अकेले ड्राइव करके, हम बैठ के ड्राइव करके नहीं जा सकते, तो हमको एक मेंटर अगर हमको मिले जो हमको अपना जो सही राह दिखाए, हमको जो हमारे जो फियर है, डाउट्स है, सब हटा के हमको दिखा दे जर्नी पे, के हमको ये कैन मेक अस सेट ऑन द जर्नी ना, कि एक बार हम सीख ले सर अपने गुरु से या मेंटर से, फिर हम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई हाँ अब तो हमें आ गया। और कॉन्फिडेंटली हम अपना पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा बढ़ाते रहेंगे। एंड जो हमको लगता था पहले कि भाई एफडी बहुत सेफ है, बट आजकल का इन्फ्लेशन रेट दिन बर दिन बढ़ता रहता है ना, तो वी हैव टू बीट दैट ना। तो एज यू सेड इन वेरी वैलिड थिंग के the investment that you do has to beat the inflation rate. Only then your money will grow and your wealth, you can create your wealth. और एक बात आपने बोली कि टाइम इज योर बिगेस्ट एलाई इन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। जितना अर्ली आप डालोगे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे, बहुत अच्छा है। पर अगर किसी ने अभी लगता है कि भाई अभी मैंने बहुत टाइम गवाया है, नहीं नहीं किया है, तो इट इज नेवर टू लेट टू बिगिन। व्हाट यू से सर? राइट, मीन्स जब जागो तब सवेरा। ये राइट। है, राइट। इस एटीट्यूड से चलना पड़ेगा। जो पास्ट हो बिल्कुल गया या जो मिस कर गया उसका तो हम नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा लर्न करो एंड देन स्टार्ट पुटिंग ए स्मॉल अमाउंट, थोड़ा राइट। लर्न करो एंड देन स्टार्ट। और नहीं तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा है एटलीस्ट, कि अगर आपका अपने प्रोफेशन में यू आर गुड इन दैट, यू आर एंजॉइंग दैट, तो कीप डूइंग दैट एंड यू राइट। गिव मैनेजर्स टू मैनेज देयर मनी। म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन, तो वो आप कर सकते हो। एंड थोड़ा बहुत आप जानो, अवेयर रहो, और इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप देख पाओगे, वैलिडेट कर पाओगे व्हाट एवर दे आर डूइंग आर गुड और नॉट। तो ये एक रहेगा। So as you said, कि we can start with mutual fund for a beginning. They can start with mutual fund, and if you don't इंडेक्स have the फंड हो time गया, to, म्यूचुअल हाँ फंड हो जी, गया, इंडेक्स फंड हो गया, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ईटीएफ्स right, हैं बहुत सारे, उससे स्टार्ट कर सकते
और छोटा सा अमाउंट भी, मतलब मैं सोचती हूँ कि 500 या 1000 से भी शुरू करना, इट इज Exactly. नॉट दिस थिंग इशू कि यू डोंट हैव टू वरी एंड वेट कि भाई मैं इतना पैसा होगा फिर मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करूंगी. तो यू कैन हाँ, स्टार्ट एज स्मॉल एज यू विश exactly. एंड ग्रो फ्रॉम देयर, लाइक ना, Right. एज यू लर्न. हाँ, बिकॉज मनी मैनेजमेंट इज ए हैबिट. ऐसा नहीं राइट. है कि आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा तब आप मैनेज करने के लिए स्टार्ट करोगे सोचोगे. यू शुड राइट. स्टार्ट मैनेजिंग योर 10,000, 50,000, 1 लाख. तो जितना आप मैनेज करोगे उतना वो ग्रो करेगा एंड कंट्रोल आपका आएगा. क्योंकि करेक्ट. है ना कि गॉड सबको उतना ही देता है जितना वो मैनेज कर पाए. तो अभी राइट. आप कम मैनेज कर पा रहे हो इसलिए कम मिल रहा है. जब आप मैनेज करने के लिए काबिल हो जाओगे तो आपको और ज्यादा मिलेगा. करेक्ट. So that money mindset is very important. And what very important बात कही आपने कि habits. So your habits form the habits that you form, that it forms your life, right? Habits become part of, as you cultivate your habit, वो आपकी जिंदगी बन जाती है, and it आपकी जिंदगी संवारती है, I think, habits. Right. So I think money, building that habit of saving, investing, I think that has to be cultivated within us. Right. एंड ये जो इन्वेस्टमेंट का है, फाइनेंसेस का है, पर्सनल फाइनेंसेस, हम लोग सोचते हैं पैसा, अरे पैसा के बारे में बात नहीं करना है. तो दैट आई थिंक अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मनी, Right. बिकॉज मनी मैटर्स. एंड आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज अपने बच्चों को, अपने यंग अडल्ट को हम सिखा सकते हैं कि भाई why you should learn to manage money and why investment is necessary. तो वो उनमें वो छोटा सा एक हैबिट या एक ये डालेंगे, हम कल्टीवेट करेंगे उनमें, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन अ बिग वे इन एज दे ग्रो ओल्डर. जो हमने सोच नहीं सीखा था, आई थिंक इन माई, आई थिंक आई डिडंट लर्न बीइंग अ बैंकर. I was very engrossed in my work, so I think we need to get that, cultivate that habit of saving, investment, and look at our portfolio, how we can grow it. Right. And I think, so what you mean by financial freedom? What does it mean to you? As a money coach, I know you have come a long way in your journey. And now I think you are quite good at it, and you've reached considerable a height. Like, so what do you think now, financial freedom actually, if you can define that? Or Yes. So financial freedom for me is like कि आप अपने टर्म पे काम करो, राइट. अभी क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो प्रेशर में है, हम इनसिक्योर है कि नहीं ये चीज तो करना ही पड़ेगा बिकॉज सम अर्निंग आई हैव टू मेंटेन फॉर आवर एक्सपेंसेस, राइट. तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए है कि आपका इतना कॉर्पस हो कि जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है वो मीट हो रहा हो पैसिव इनकम से या थोड़े कम एफर्ट करके भी हो रहा है. तो वो फ्रीडम है. एंड मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं है कि आप फ्री हो जाओ फिर टाइम वेस्ट करते रहो एंड देन. वो नहीं है. क्योंकि बहुत लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करो तो वो कहेगा कि ठीक है फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया उसके बाद क्या, उसके बाद मैं क्या करूंगा. तो ये सिचुएशन ही है. तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम इज टाइम फ्रीडम बेसिकली. यू गेट ए टाइम फ्रीडम कि आपको इस टाइम पे 10 घंटे 15 घंटे काम नहीं करना है बट यू शुड डू वट एवर यू लाइक. अपने पर्पस ड्रिवन हो, अपना पैशन ड्रिवन हो, वो काम कर सकते. तो क्या होता है कि आप जब आप गोल बना के फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करने में जाओगे देन यू विल अचीव. अदरवाइज क्या है कि नहीं करोगे. क्योंकि डिफरेंस right, होता है, कोई 2-3 करोड़ में भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, कोई 10-15 करोड़ पे भी नहीं कर सकता और उसे लगेगा कि मुझे अभी तो जॉब करना है, अभी और एक्सटेंशन लेना है, 60 के बाद भी काम correct, करना है. तो वहां डिफरेंस है कि यू शुड नो कि मेरे को कितना खर्चा है महीने का और वो खर्चा मीट हो जाए आराम से. यू शुड नॉट पैनिक अबाउट दैट right. एक्सपेंसेस. तो वहां पे फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है इसको क्या. So it is not that चलो अभी पैसा आ गया, now I am free to do whatever, ऐसे नहीं है. We have to see that our wealth is growing considerably. We are well placed in life. और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हमको पैशन या maybe it's a different side hustle या कुछ भी तरह का जो इनकम सोर्स है या कुछ भी, we can follow that passion. राइट. So, and we are not like stressed about money. Like, no, I think that thing is there. You work more sensibly with more clarity and confidence. एग्जैक्टली. Very nice. Very well said, sir. So, and what I was thinking that people, when we talk about savings, sir, let's talk about savings, which is the base of building wealth, right? So, एग्जैक्टली. how important is it for people to save money, whether they should follow some budgeting rule or like, something like that, which will help them increase their savings and thus hasten the process of wealth creation. If you could give us some tips on that. सेविंग में कि जो भी खर्च हो रहा है यू शुड नो कि भाई हाउ मच आई हैव टू स्पेंड एंड स्पेंड कॉन्शियसली कि इस चीज पे खर्च जा रहा है. बजट कर सकते हो तो आप अच्छा है कि इफ आई एम गेटिंग एक्स अमाउंट वी शुड बी इन मींस एक्सपेंसेस शुड बी समथिंग लेसर देन द एक्स. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड एक्स, है Right. ना.
तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड 10% यू शुड सेव एंड इन्वेस्ट, है ना। तो एक कुछ आप रूल्स हैं वो आप बेहतर बता सकते हो एज ए बैंकर कि Yeah. 50 30 20 या और क्या है। तो यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन कि पर्सनल फाइनेंस में या सेविंग में कैसे लोग कर सकते हैं बेटर। So I always tell my clients that, it's you can follow the 50 30 20 rule. Like 50 is for your wants, 30 is for your needs, and 20 is for investments and your debt and your EMIs or whatever. And I feel that this rule बहुत flexible होता है कि अगर आपको लगा कि कोई बैचलर है तो भी उसके कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, तो वो फर्स्ट वाला X50 उसके वांट्स नीड्स तो ज्यादा नहीं होगे, तो वो उस फेज में it can take advantage of that and put more in the investment. सेविंग परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। हाँ, वो सेविंग परसेंटेज इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ा सकता है, जो 20 कैन बिकम 30 और समथिंग लाइक दैट. And a person who has once has family expense, school expenses, ye hai wo hai, then I think then their first part is a little that the saving becomes a little lesser and the wants and needs are more. So I think I can we can always tweak and understand how we can best adjust our budgeting thing. And that's I think personal finance एक जो है वो बोलते हैं कि there's no one code fits all, like सबकी जर्नी अलग होती है, सबका stand way of life living and attitude towards different things. Like some people are more conservative and they feel कि जो हमारे olden जमाने के जो लोग थे, अगर if you think of our parents and all, they were so cautious about money, like ना sir, कि they wanted to always कि भाई saving करना है, बच्चों की शादी है, all that thing. So I think it's saving is always a good habit to cultivate as early as you can. राइट। तो मतलब है कि एक्टिव इनकम पे फोकस करें, उसको कैसे हाँ. ग्रो करें, एंड देन सेविंग जो भी कर रहे हैं उसको फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ा लर्न करके, क्योंकि इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में तो आपको एक्टिवली अर्न करने पे फोकस करना है। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग एनफ मनी टू सेव, एंड सेव जो कर रहे थे वो इकट्ठा हो रहा है, देन यू शुड थिंक ऑफ हाउ टू मैनेज। मतलब मैं स्टेप बताता हूँ, तो फर्स्ट इज लाइक मनी मेकिंग। तो एवरीवन शुड फोकस ऑन कि प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, मनी मेकिंग। बट दिस शुड नॉट बी कि आप 50 ईयर्स तक आप मनी मेकिंग में ही जा रहा है। आपका फर्स्ट इनिशियल 5 10 ईयर्स मनी मेकिंग पे फोकस किया, फिर नाउ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन मैनेजिंग योर मनी। तो उस फील्ड में भी आपको लर्न करना है, स्टेप 2 पे आ जाना है, गियर चेंज करना है। एंड यू शुड नो कि हाउ टू बेस्ट मैनेज योर मनी, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। एंड द थर्ड फेज इज कि आप मैनेज ही नहीं करना है, उसको लर्न करके मल्टीप्लाई कराना है। Right. ठीक है ना। तो थर्ड फेज में फिर यू शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द एसेट क्लासेस वेयर ग्रोथ इज हायर, वो सब सीख के देन यू शुड लर्न। तो बहुत होते हैं कि 70 80% जो पॉपुलेशन है वो मेक मनी में ही पूरा उनका 60 ईयर तक चला जाता है कि Yeah. जॉब करना है, मनी बनाना है, मनी, एंड देन बाय डिफॉल्ट फिर उनका मैनेज हो रहा होता है, किसी को आपने दे रखा है, या बाय डिफॉल्ट हो रहा है पीएफ पीपीएफ, ये कॉन्शियसली दे आर नॉट मैनेजिंग। और मल्टीप्लाई पे तो बहुत कम परसेंटेज लोग जा पाते हैं, 5 10% की, हाँ कॉन्शियसली आर मल्टीप्लाइंग योर मनी। तो ये 3 फेजेस को सोच के करें तो यू कुड नाउ थिंक ऑफ चेंजिंग गियर कि भाई फर्स्ट 5 10 ईयर यू शुड मेक मनी, देन फिर 5 10 ईयर मैनेज करो, एंड देन 40 40 प्लस पे हो तो यू शुड लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इट ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू हैव सम सेविंग। यू शुड Right. फोकस ऑन, और ये बाय डिफॉल्ट आपको कोई अमीर नहीं बना देगा। यू शुड बी कॉन्शियसली वर्किंग ऑन दैट पार्ट कि कैसे लर्न करके सीखना है और मनी को मल्टीप्लाई या मैनेज करो। So as you said, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक टॉप पोजीशंस पे, प्रमोशंस पे, प्रमोशन ऑल दैट, पर उनका फोकस जो होता है ना, वो जो बस उस करियर पे फोकस होते थे, सो करियर ओरिएंटेड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जो भूल जाते हैं कि भाई हमको भी रिटायर होना है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिटायरमेंट स्टेज और थिंग, एंड पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट तो बहुत दूर है. But I think that is one thing, that retirement is not when you reach 55 or 60. You have to plan for that as early as you can, so that, as you said, sir, कि हम उसको वो मनी को उस स्टेज पे, मतलब उस प्रोसेस में डाल के फिर वापस हम अपना करियर पे फोकस कर सकते हैं. बट दैट प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग दैट इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड प्रिपेयरिंग फॉर आवर रिटायरमेंट एज, that I think is very important, as you very rightly said. Right. I think that also, as you said, like awareness again. Awareness, And if you wanted to just do one thing, sir, like if it's your passion and if you don't have to worry too much of money and anything, or anything like that, what would be that thing which you would love doing? I Besides, I know love you're very passionate about teaching, but teaching. So इसके अलावा और तो भी कुछ नहीं है। लगता है कि ये चीज जो जानते हो, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नाउ शेयर विथ अदर पर्सन, बिकॉज ये एक एरिया है जहाँ पे पीपल नीड हेल्प।
right? Right. And there are too much fraud and all those things. जहाँ पैसा है वहाँ पे फिर काफी बुद्धिमान लोग भी अपना वो गलत काम करने में है, तो इट्स बेटर कि भाई वहाँ पे आप कॉमन मैन को आप अवेयर करा सको एंड कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी ला सको, एंड देन दे कुड मैनेज देयर ओन मनी. तो अच्छा लगता है ये चीजें. एंड currently I'm focusing on this part only to make people aware, to help others, and all those things. That's a very wonderful thing you're doing for the society. I think it's in the kind of a service for society, like because आजकल इतने fraud, जैसे आपने कहा, इतने सारे fraud सब हो रहे हैं. And I remember I was a auditor in one of the commercial on the one of nationalized bank. People would come running to the bank and senior citizens and saying, "Oh, my money has been taken." If somebody has with those asking OTP and all that, and somebody is asking to put in some shares and something like that, and money is being people are duped of the hard earned money. तो बहुत बुरा लगता है सुन के. तो बहुत अपने जैसे मतलब genuine mentors की आज I think सबसे ज्यादा जरूरत है. And we can show people the right way and right path, and they can use it to their maximum benefit. Right. So that's why we run small program, free mentorship program kind of thing, free Q&A session, free portfolio audit session, so that people would come. But क्या होता है कि अभी भी थोड़ा सा लोगों को मनी के बारे में बात करने में अभी भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते. दे डोंट वांट टू शेयर और दे डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चंस. तो ये थोड़ा अवेयरनेस आने से क्या होगा कि आपको क्या लगता है क्या रीजन है, क्यों लोग अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि जाएं पूछें, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है तो दे जस्ट टेक दिस एज ए यूजफुल अपॉर्चुनिटी कि हाँ यहाँ पे मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. या एक तो I think people are not so serious. I mean, they don't understand the seriousness, like the way the inflation rate, as we spoke about earlier, that the way inflation rate is going up, and why it is so important to create your own wealth and make sure of your secure, your future is secure. And दूसरा लोगों को पे जो डर है, I think that slowly ऐसे अब हम लोग ज्यादा educate करेंगे लोगों को, फिर I think we can build that trust in them that हाँ, these people are genuine and I won't lose my money. And it is, एंड आई ऑलवेज से इन्वेस्टमेंट इज नॉट रॉकेट साइंस. मतलब कोई इतनी बड़ी ये नहीं है कि जो हम लोग आम आदमी भी मतलब पीपल वी हैव क्लाइंट्स हु आर women and even housewives and all can learn. Students can learn and they can it's so easy to catch. And I know I've been a student of yours, and you've been a wonderful mentor to me. And your style of teaching and your patience is like beyond words. So I think जैसे लोग समझेंगे जानेंगे, I think people will be more wanting to come on in this journey and get on this pace and move higher in life. I think so. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और पर्सनल फाइनेंस में लोगों को हेल्प करके? वो लोग क्या नीड है, स्पेशली कहाँ वो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो जैसे हमने कहा कि पीपल वर फर्स्ट स्कैर्ड ऑफ कमिंग, एंड मतलब लगता था कि भाई नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, लाइक पीपल सेइंग दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. और इन्वेस्टमेंट नहीं, दैट इज फॉर, लाइक दे थिंक इट्स ओनली फॉर सीए, ओनली माय हस्बैंड्स, स्पेशली द वुमेन थॉट के अपना हस्बैंड्स ही करेंगे, पापा करेंगे, लाइक देन जब मैं उनको सिखाती हूँ देन बोल रही मैम ये तो बहुत इजी है, मतलब इट्स सो डुएबल. तो आई थिंक देन पीपल आर सो हैप्पी टू लर्न, एंड बहुत खुशी खुशी व्हेन पीपल सी देयर पोर्टफोलियो ग्रोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस, and then they take extra interest. And that hand holding, as you also understand as a mentor, that is so important, and to bring them steadily on that path. And then you want to they want to grow, and on their own also you can leave them on their own, or they can continue their journey with us. So that I think that people learn through that journey. So I will send you some one-to-one to you if someone wants some guidance or some personal finance related queries. Thank you. I would surely would love to help people, because I think that is what we are doing here, like service to our community and service to people as we can. We want to reach as many people as possible. And I think that is our both of us, I think, are working on that only, that how much we can serve people and help them learn and grow on this journey. Like, anything else would like to add, sir? Thank you. That's what nice conversations. And hope people will get more aware about money, and they will come forward to learn as they are more interested in lot many other things. So they should invest time in their financial learning also.
that I wish more people can come and make their life better financially. Yes, I wish we Their can own reach out. financial hero kind of thing. Yeah, that is your thing, that financial hero. Like you want people to be the financial hero of their lives and Yes, to be the hero of the manage their money like the CEO of their lives. yes, exactly. So I think our money, it deserves a master plan. It doesn't Yes, deserve like just a random or a random kind of a treatment. It needs a special treatment, and because it's a hard-earned money after all, so exactly. it needs good care and treatment. So I think that is the best we can do. Yeah, this is a weekly program basically. We connect on Thursday, every Thursday for this type of Q&A. If anyone looking for to attend this session or ask any questions, they can join. And ma'am, if you want to add anything to our viewers, how they can join or how can they participate in the Q&A? So anybody would like to, who's watching, our viewers, who's watching, like if any would like to know more about personal finance and portfolio management, please get in touch with Diwakar sir, and we can, I think we can be there. We are active on YouTube also, sir. Yes, yes. So the links are available on YouTube, and he's also available on Insta and LinkedIn. So let's help us helping to help you, Yes. and help us to serve you better, and we can all grow together financially, and one step at a time, because money matters. Yes, sure. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Let's much, connect sir. next week. Wonderful having a conversation with you, sir. Thank you so much. Thank you.